Assalamu alaikum, boys and girls. Again, me, Sajid Jafri, is at the front of you. Hope all of you are enjoying your online classes regarding LMS. You know that we always tried our best to deliver our lectures in very conducive environment and very systematic way, keeping the online drawbacks in our mind. Hopefully, regarding physics, chemistry, maths, biology, English, all of you are satisfied, hopefully. Still, I'm offering the same thing as I said previously. If you have any kind of problem regarding LMS, regarding any issue to attend your classes or anything which is, let's say, uncertain regarding your point of view, you may text me, you may WhatsApp me your situation. We will try our best. My team is available to solve your queries or your problem. Beside this, we also arrange the live session for you. Hopefully, that would be very fruitful to you. Or keeping the previous lectures in your mind, we are moving ahead. Alhamdulillah. After completion of the huge segment, it was very important segment, huh? Or it was very lengthiest portion, the chapter number 6, we have started organic chemistry. Regarding organic chemistry, I started from the word, from organism, and ended with the topic, the isomerism, beyond your imagination. देखिए, keeping this point in your mind, being a director of TAPS, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम आपको जितना आप डिजर्व करते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, हम उतना आपको जाके फैसिलिटेट करें, ठीक है? और मी, माय कोऑर्डिनेटर्स, माय कोवर्कर्स, माय टीम एंड ऑल डायरेक्टर्स ऑफ टैप्स आर विद यू, ऑलवेज स्टैंड्स विद यू, ठीक है? अंटिल द कोविड सिचुएशंस विल बी इनकाउंटर्ड. दुआ करें अल्लाह ताला ये सारे मामला जल्द से जल्द ख़त्म करें. ड्यूरिंग द फिजिकल क्लासेस भी मैंने आपको बताया था कि देखिए, अगर हमारे जो रेगुलर क्लासेस हैं अगर वो ऑफ हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द कोविड-19 सिचुएशंस, तो हम आपको ऑनलाइन शुरू करेंगे क्लासेस. और अल्हम्दुलिल्लाह वी स्टार्टेड और बड़े अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आपके लोगों की तरफ से, और हम भी आपको पूरा कॉपरेट दे रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट में. कीपिंग द एक फिजिकल क्लास में फेस टू फेस पढ़ाने में और ऑनलाइन पढ़ाने में बड़ा फ़र्क होता है, लेकिन हमने हमेशा कोशिश की है कि उस फ़र्क को मिनिमाइज़ किया जाए. आपकी अंडरस्टैंडिंग्स वही हों ऑलमोस्ट जो आपकी फ़िज़िकल क्लास में रिगार्डिंग योर व्हाट इज द एग्जिस्टेंस, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वही होनी चाहिए. डेफिनेटली 100% तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन होपफुली कि 95% हम इसमें कामयाब हैं. If still you have some queries about the same situation, inshallah after resuming the physical classes, you may ask. Even some topics which is not clear to you, we will repeat it. Okay? And I'm talking about only the chemistry, but also for physics, chemistry, maths, and biology. Boys and girls, the next part to be started regarding organic chemistry is nomenclature. Nomenclature definitely हमें शुरू करना है, लेकिन before going to start nomenclature, मैं चाहूँगा कि आपको थोड़ा बहुत चैप्टर नंबर 7 के भी इंट्रोडक्टरी टॉपिक के ऊपर बात कर लूँ मैं, और उसके बाद फिर हम नोमेनक्लेचर. मैंने ये प्लान किया था कि इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिसंबर तक शायद ये आपकी जो वेकेशंस हैं शायद ये ख़त्म हो जाएं और हम दोबारा अपनी फिजिकल क्लासेस को रिज्यूम कर पाएँ. बट स्टिल सिचुएशंस आर अनसर्टेन. डेफिनेटली आई हैव टू गो थ्रू द नोमेनक्लेचर इन अपकमिंग लेक्चर्स. और बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दैट पार्ट, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा. बेटा देखिए, there is a mutual understanding. There must be a mutual understanding, I mean to say, between the students, between the teachers, ठीक है? और सारे टीचर्स जो भी आपके करस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट्स के टीचर्स हैं, हमने उनके नंबर आपके पास मौजूद हैं रिगार्डिंग योर क्वेरीज. यू मे आस्क, यू हैव फ्री हैंड टू आस्क योर क्वेश्चंस टू देम, ठीक है?
और ड्यूरिंग द फिजिकल क्लासेस डेफिनेटली जिन बैचेस को मैं डील करता हूँ वो कुछ क्लासेस में मैं ऑर्गेनिक जस्ट स्टार्टेड, ठीक है, लेकिन मैंने जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू की वो सारी बिल्कुल जीरो से शुरू की थी। कीपिंग द अदर बैचेस इन योर माइंड, कुछ बैचेस ऐसे भी थे हमारे, जैसे इंटर के जो मेडिकल का बैच था वॉइस का, वहाँ पर ऑर्गेनिक शुरू नहीं हुई थी, वहाँ पर चैप्टर नंबर 4 वॉज एट दी एंड, ठीक है ना। चैप्टर और आपका जो आपकी क्लासेस थी, इंजीनियरिंग की क्लासेस थी, वहाँ पर भी अबाउट द चैप्टर नंबर 4 वॉज टू बी फिनिश ना, लेकिन ऑर्गेनिक वहाँ पे भी शुरू नहीं हुई थी। आई डू रिमेंबर कि सिर्फ गर्ल्स की क्लास थी और उसका स्टेटस है मेरा ख्याल इंटर सी, वहाँ पर मैंने ऑर्गेनिक के 1-2 लेक्चर इंट्रोडक्टरी दिए थे। तो सिंपली आई वांटेड टू से कि कुछ क्लासेस के अंदर हम ऑर्गेनिक, कुछ क्लास में मैंने ऑर्गेनिक इंट्रोडक्शन शुरू किया था और कुछ क्लासेस में हमें शुरू करना था। तो डेफिनेटली कुछ गैप्स होंगे, 1-2 टॉपिक इन ऑर्गेनिक के कुछ क्लासेस में बाकी हैं। यू डोंट वरी, व्हेन यू विल रिज्यूम अवर क्लासेस तो हम वो टॉपिक्स को भी आपको कंप्लीट करा दूंगा मैं, यू डोंट वरी। क्योंकि ऑनलाइन में तो सबको एक ही लेक्चर में डिलीवर करना होता है, जितने भी बैचेस को मैं डील कर रहा हूँ, तो वो लकीली हमारा बस ऑर्गेनिक सेशन स्टार्ट होना था और हमने वहीं से आपका ऑनलाइन क्लासेस शुरू की। अगर किसी बैच के 1-2 टॉपिक इन ऑर्गेनिक चैप्टर नंबर 4 के बाकी भी हैं तो हम इंशाल्लाह वो फिजिकल क्लासेस जब रिज्यूम होंगी उस वक्त जो चैप्टर नंबर 5 मैंने आपको रोका हुआ है उसको हम एडजस्ट करेंगे, यू डोंट वरी। लेकिन इस वक्त आपका पूरा फोकस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे होना चाहिए। जितने लेक्चर्स मैं दे चुका हूँ, प्लीज़ उन लेक्चर्स को सिर्फ एक बार नहीं, you have sufficient time to read these lectures, to study these lectures again, and then after my lecture you have to go through your books, ठीक है। and still you have some queries, just WhatsApp me, I tried my best, मैं हमेशा आपको रिप्लाई देता हूँ और मोस्टली स्टूडेंट्स आर हैप्पी विद मी कि सर साजिद हमें हमेशा रिप्लाई देते हैं। कुछ साइड से प्रॉब्लम आती है कि वो टीचर्स तो रिप्लाई नहीं करते, ये सारी कंप्लेंट्स आती हैं मेरे पास, लेकिन 12 हम उनको बोल चुके हैं और डेफिनेटली वेरी सून ये तमाम जो शॉर्टकमिंग्स हैं ये इम्प्रूव हो जाएंगे। अच्छा, वन थिंग मोर, आपके जो क्वेश्चन मेरे पास आते हैं वो बच्चे बोलते हैं सर आंसर देखें, जब हम फ्री होंगे हम आपको रिप्लाई करेंगे। यू हैव टू लीव योर क्वेश्चन, यू हैव टू लीव योर क्वेरी, जब भी मुझे टाइम मिलेगा आई विल आंसर, मैं आंसर जरूर देता हूँ, ये मेरा उसूल है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि जिस वक्त आपने सवाल पूछा उसी वक्त आंसर दे दूँ, मे बी मैं कुछ डिफरेंट सिचुएशंस में हूँ, तो फील कंफर्टेबल, लीव योर क्वेरीज, गो अहेड एंड देन व्हेन आई विल फाइंड टाइम आई विल आंसर यू इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब हम आते हैं इन तमाम बातों को अलग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बातें थी, मैं चाह रहा था कि कई दिनों से कि ये बातें आपसे शेयर करूं, लेकिन आज मेरा मूड था तो ये तमाम सिचुएशंस मैंने आपसे डिस्कस की। अब हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, आपको याद है फिजिकल क्लासेस वेरी फर्स्ट डे जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे कहा था कि देखिए कोचिंग क्लासेस को पढ़ाना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं होता। कोचिंग क्लासेस को एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना दैट्स इंपॉर्टेंट टास्क, और आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट कि आपको किसी भी टॉपिक के अंदर हम डिटेल्स में जाएं और इस कॉन्टेक्स्ट में जाएं कि इन फ्यूचर आपको उसके एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। So very soon after completion of your coaching and inter, you are going to join us again for anti-test classes. So you will feel comfortable on that time when wherever you are taking your anti-test classes, you will be feel comfortable कि यार ये सारी बातें सर साजिद ने हमें previous lectures में MCQs point of view पढ़ाई थी, और यही वजह होती है कि मेरे जो lectures होते हैं वो लग रहा होगा आपको कि बिल्कुल हम MCQs के पैटर्न को लेकर चल रहे हैं। लेकिन वो जो शुरू में मैंने आपको MCQs कराए उससे मैंने आपका माइंड सेट किया कि एमसीक्यूज क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, किसके नाम उसके ऑप्शंस। अब क्योंकि सारा ऑर्गेनिक आपका थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा था तो इन डिटेल एक टॉपिक को इन डिटेल मैंने आई टॉट यू इन डिटेल ईच टॉपिक, कीपिंग द एंटी टेस्ट इन योर माइंड, कीपिंग द एमसीक्यूज इन माय माइंड, ठीक है। और अब हम शुरू कर रहे हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर नंबर 6, दैट्स योर चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 इज योर द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में आइए मैं लिखता हूँ, बस बहुत बातें हो गई, अब शुरू करते हैं थोड़ा सा।
The name of chapter number 7 organic section is the chemistry of hydrocarbons. Just recall my words when I started organic chemistry. The organic compounds are hydrocarbons and their derivatives. Okay? Chapter number 8, chapter number 9 is completely related to the derivatives. But chapter number 7 we are mainly concerned with pure hydrocarbons. और हाइड्रोकार्बन्स में हम स्टडी करेंगे. हाइड्रोकार्बन्स में हमें स्टडी करना है बेटा. number one is your alkanes. Number 2 is your alkenes. Number 3 alkynes. And then number 4 is the aromatic compound. Aromatic or also known as arenes. याद है ना ये बातें मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पढ़ाई थी. मीन्स एरोमेटिक और एरीन्स में आई एम गोइंग टू एग्जाम्प्लिफाई बाय द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड इज बेंजीन. आपको बेंजीन पढ़ना है. अच्छा, पढ़ना क्या है सुनिए, ये इंपॉर्टेंट. देखिए आज के जो मेरे लेक्चर है ना, मेरा लेक्चर आज के ये जो मैंने इतनी सारी बातें की है ना, एक्चुअली लेक्चर मेरे इन बातों के लिए था और मेरे अपकमिंग लेक्चर्स के लिए था. आपको एक माइंड सेट करना है मुझे, ठीक है ना. जो आपको पता है कि जब भी मैं कोई टास्क लेता हूँ तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दैट टास्क मैं हमेशा माइंड सेट करता हूँ ताकि यू शुड फील कंफर्टेबल इन दिस रिगार्ड. तो अल्केन्स में आपने पढ़ना है, द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन मीथेन CH4 and ethane C2H6. आपने पढ़ना है अल्केन्स में मीथेन एंड इथेन. अल्कीन्स में आपने पढ़ना है ethene, also known as ethylene. The formula is C2H4. एल्काइंस में आपने इसका फर्स्ट मेंबर आपने पढ़ना है इथाइन और also known as acetylene. Formula is C2H2. और एरोमेटिक एरीज में आपने पढ़ना है कौन? बेंजीन. क्या पढ़ना है बेटा आपने? बेंजीन आपने पढ़ना है. अच्छा, पढ़ना क्या है? ये भी तो पता है ना, ये पढ़ना मैं बार बार कह रहा हूँ. हमने एल्केन्स में पढ़ना है मीथेन और इथेन, एल्कीन में पढ़ना है इथीन, एसिटाइलिन पढ़ना है अल्काइंस में, और एरोमेटिक कंपाउंड में एग्जाम्प्लिफाइड बाय बेंजीन पढ़ना है. क्या पढ़ना है ये तो पता होना चाहिए. आइए मैं आपको बताता हूँ हमने पढ़ना क्या है, इसके लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे. The learning outcomes regarding these all topics, number 1 is structures with description. ठीक है, आपने इनके पढ़ने हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज. आपने इनकी पढ़नी है प्रिपरेशंस, और आपने पढ़ना है इनके केमिकल प्रॉपर्टीज. अब इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें देखिए, प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. ये जो दो पार्ट है ना इसके, these two parts are related to reactions and
इन दोनों बातों का, प्रिपरेशंस, केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें है रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म। अब ऑनलाइन क्लासेस में मैं अवॉइड करूंगा रिएक्शंस को पढ़ाने से। नहीं, हमारे पास भी बहुत इंपॉर्टेंट दूसरे कॉर्नर्स मौजूद हैं। जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही है मैं उन कॉर्नर्स को कवर करूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूं और मैं कोशिश करूंगा कि आपके जब रिएक्शंस मैकेनिज्म्स के ऊपर बात हो, जब हम इस स्टेज पर आ जाएंगे तो इंशाल्लाह जब तक आपके ये ऑनलाइन क्लासेस खत्म हो चुकी होंगी और आप अपनी फिजिकल क्लासेस को रिज्यूम करेंगे, उस वक्त मैं पढ़ाऊंगा आपको रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म। क्योंकि बीइंग ए टीचर मैं जानता हूं कि किन बातों को हम ऑनलाइन गो थ्रू कर सकते हैं और जो बहुत सारी बातें, हालांकि सब चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, मैं आपको पढ़ा भी दूंगा, मैं आपको बिल्कुल बता सकता हूँ और मैं पढ़ा भी दूंगा, आप समझ भी जाएंगे। लेकिन बीइंग ए टीचर, मेरा लास्ट जो 23 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, उसके बिहाफ पर मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैकेनिज्म्स, रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए फिजिकल एक्सिस्टेंस ज़रूरी होती है। लेकिन उसके अलावा मेरे पास दूसरे टॉपिक हैं जिसको मैं ऑनलाइन के अंदर गो थ्रू कर सकता हूँ और यू विल फील कंफर्टेबल वेरी सून। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ना है, अब जरा गौर से देखिएगा। इसके लर्निंग आउटकम्स मैंने आपको बताए हैं। जो मेरा नेक्स्ट रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, वो होगा स्ट्रक्चर से रिलेटेड। वो किससे रिलेटेड होगा? स्ट्रक्चर से। किसका स्ट्रक्चर? द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, स्ट्रक्चर ऑफ इथीन और एसिटाइलिन। ये तमाम स्ट्रक्चर्स आपने पढ़ने हैं। ये मेरा नेक्स्ट लेक्चर इससे रिलेटेड होगा। जब आप सुनेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि उस लेक्चर दो लेक्चर्स के अंदर इनको हम कंप्लीट करें। ठीक है, हम कोशिश करेंगे। जब हम ये लेक्चर्स कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि स्ट्रक्चर्स तक हम पढ़ेंगे, आपका व्हाट से चैप्टर नंबर 7, इसके बाद मैं स्टॉप कर दूंगा। चैप्टर नंबर 7 को हम स्टॉप करेंगे। ठीक है, और फिर हम शुरू करेंगे ऑनलाइन क्लासेस में। another important task is nomenclature। ये वो टॉपिक है जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट को इन फंडामेंटल, ये जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस थे, ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, जो पूरा चैप्टर नंबर 6 हमने पढ़ा था, कहीं कहीं पर बच्चों को थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, बिकॉज दे डोंट नो द nomenclature। nomenclature is related to the structure of organic molecules, the formula। ठीक है, मैंने कोशिश की कि वो कम से कम कोट किया जाए और मैंने जो भी लेक्चर्स दिए हैं उसमें कीपिंग दिस पॉइंट इन माय माइंड, ये दिमाग में थी मेरे कि यार बच्चों ने अभी nomenclature नहीं पढ़ा, उसके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की उस बिहाफ पर कि अगर आप उस बात को ना भूलें, जो मेरे फनी सेंटेंसेस होते हैं वो फनी नहीं होते, उनका एक बड़ा उनका डीप बैकग्राउंड होता है। यही वजह है कि हर टॉपिक को मैं डेप्थ में जाके डिस्कस कर रहा होता हूँ। कार्बन शरीयत के मुताबिक 4 बॉन्ड बनाता है और इस कॉन्टेक्स्ट में अब देखिए उसका नाम क्या होगा, उसका ये सिस्टमेटिक नाम, अभी नामों के चक्कर में नहीं पड़े आप, सिर्फ और सिर्फ देखें कि उसका थ्योरेटिकल एक्सपोजर क्या रहा है आपके सामने, उस जो डेफिनेशंस, जो टॉपिक की स्टेटमेंट्स में दे रहा हूँ उसको मैं किस तरीके से इवैल्यूएट कर रहा हूँ। अब उस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, ये क्या होगा, अभी आपने ये नहीं पढ़ा, लेकिन जब मैं ये नॉमेनक्लेचर आपको शुरू करा दूंगा और जब आप उन्हीं लेक्चर्स को दोबारा रिपीट करेंगे, यू विल फील कंफर्टेबल, यू विल फील हैप्पी कि यार ये सारी बातें बड़ी क्लियर हो गई हैं। मैं मजीद जो भी छोटी मोटी सी बातें, बहुत सारे बच्चों ने, ऐसा नहीं, 1-2 बच्चों की तरफ से मुझे पूरी साइंस सर वो स्ट्रक्चर में समझ में नहीं आया। आप स्ट्रक्चर ना समझे, जैसे कि इट वाज व्हाट टॉपिक, द रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम में मैंने नॉर्मल ऑक्टेन को एक ब्रांच चेन ऑक्टेन में कन्वर्ट किया था। अब उसका नाम था 2,2,4-ट्राइमिथाइल पेंटेन। सर ये नाम कैसे पड़ा? अब ये नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, ये सारी बातें रिलेटेड है किससे? नॉमेनक्लेचर से। आपने सिंपली याद रखना था क्या थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो एक नॉर्मल चेन था जिसकी कमर्शियल प्रॉपर नहीं होती थी, जिसकी वजह से इंजन में नॉकिंग होती थी, और उसको फिर एक ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर दिया। उस ब्रांच चेन का नाम हमने सिंपली एक नाम दिया हुआ है आइसोक्टेन। इतना भी याद रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यही बातें जब आप नॉमेनक्लेचर के बाद अपना रिवीजन कर रहे होंगे आप इन्हीं टॉपिक्स को, तो यू विल फील हैप्पी, यू विल फील कंफर्टेबल कि एवरीथिंग इज क्लियर। तो बेटा कार्बन की शरीयत के मुताबिक जो बॉन्डिंग्स है बस वो याद रखिएगा, आपको कभी भी इसमें प्रॉब्लम
नहीं आएगी। और ये जो नॉमेनक्लेचर है, मैं कोशिश कर रहा था कि ये भी हम फिजिकल क्लासेस में ही कंटिन्यू करें। अब दो पॉसिबिलिटीज थी हमारे पास कि हम रिएक्शन मैकेनिज्म को आपकी ऑनलाइन क्लासेस में कंटिन्यू करें या नॉमेनक्लेचर को ऑनलाइन में, क्योंकि किसी इन दोनों में किसी एक को हम ऑनलाइन कंटिन्यू करना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक कुछ पता नहीं है कि सिस्टम कब तक आपका रीओपन होगा। तो बीइंग ए टीचर मैंने ये डिसाइड किया कि नॉमेनक्लेचर फिर भी आप ऑनलाइन अंडरस्टैंड करेंगे, और जब मैं नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा तो ये इज अ लॉन्ग टास्क, अबाउट 1 मंथ 1.5 मंथ मुझे सिर्फ आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ाना है। तो याद रखिएगा, ये आप आसानी से डील कर जाएंगे, और मैं कंपैरेटिवली इसमें थोड़ा सा मॉडरेट चलूंगा, ना बहुत स्लो ना बहुत फास्ट, कीपिंग द ऑनलाइन सिचुएशन इन माय माइंड। यू विल फील हैप्पी व्हेन यू विल अटेंड द क्लासेस रिलेटेड टू नॉमेनक्लेचर। हाँ, इंशाल्लाह जब हमारी फिजिकल क्लासेस रिज्यूम होंगी तो हम रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म्स को कंटिन्यू करेंगे, और विदाउट नॉमेनक्लेचर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो अपकमिंग चैप्टर्स हैं आप उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते, आप रिएक्शन समझ ही नहीं सकते, आप मैकेनिज्म समझ ही नहीं सकते अगर आपको यही नहीं मालूम कि वो मॉलिक्यूल किस फैमिली से बिलोंग करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो ये सारी बातें नॉमेनक्लेचर के जरिए पहले हम आपका माइंड सेट करेंगे, और फिर इंशाल्लाह फिर हम इसके ऊपर आ जाएंगे। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही होती है जो मेरी नॉलेज में आती है शुरू में, लेकिन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर नंबर 6 आई एम वेरी हैप्पी। मोस्टली स्टूडेंट ने जो मुझे फीडबैक दिया, दे आर हैप्पी, दे आर वेरी सेटिस्फाइड, और दे आर वेरी व्हाट इज इट एंथुसियास्टिक कि सर कंटिन्यू योर spiritual classes of organic chemistry. Thank you so much for your compliment for me. Really, टीचर से कैसे पढ़ना होता है ये स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है। बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन में मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन होगा, यानी कि CH4 इज द फार्मूला, इथेन C2H6, इथाइलिन C2H4, एथाइन और एसिटाइलिन इज C2H2। इन स्ट्रक्चर्स को हम अगले 2 लेक्चर्स में इंशाल्लाह जो मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे वो आप तक आएंगे, और यू विल फील हैप्पी। अब चाहूँ ना मैं, अगर मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्ट भी लेक्चर्स में ये आपको पढ़ा देता ना मैं, लेकिन ये इतना माइंड सेट क्यों कर रहा हूँ अब सुनिए। इन स्ट्रक्चर्स को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि a lot of the MCQs are possible from this structure of methane, ethane, ethene। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि किस मॉलिक्यूल में कितना, कौन एटम सेंट्रल एटम है, कितने उसमें सिग्मा बॉन्ड है, कितने उसमें पाई बॉन्ड है, उसमें बॉन्ड लेंथ क्या है, उसमें बॉन्ड एंगल्स क्या है, उसके मॉलिक्यूल का शेप क्या है, व्हाट टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन एग्जिबिटेड बाय द सेंट्रल एटम। हर मॉलिक्यूल से रिलेटेड ये तमाम इंफॉर्मेशन उसके अंदर डिस्कस करूंगा मैं आपसे। लेकिन प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आफ्टर दैट लेक्चर you have to read it again, you have to listen my lecture again, and again you can go through your books, then you will feel कि यार हमने ये सारा अच्छे तरीके से कमांड इस पर हासिल किया है। सिर्फ तो देखे ना, being a teacher we can take a horse to water but we can't make him drink। हम आपको पानी में लेकर आ गए हैं, अब कितना पानी पीना है वो आप पर डिपेंड करता है, वो आपकी एफर्ट्स पर डिपेंड करता है। और मेरा ख्याल है आप लोग फ्री हैं और आपका कोई और दूसरा टास्क भी नहीं है, आप तो सिर्फ लर्निंग प्रोसेस में हैं, तो जितना मैक्सिमम टाइम है आप उसे कैश कीजिएगा। जब मैं स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात कर रहा हूं तो स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए एक टॉपिक है फर्स्ट ईयर का, उस टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। मैं चाहूँ तो ना पढ़ूं, मैं तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर पढ़ा देता, लेकिन आपको पता है मैं कोशिश करता हूँ कि कोई बात इनकम्प्लीट ना हो, कीपिंग द लास्ट ईयर सिचुएशंस एज वेल एज इन माय माइंड, कि वो भी बड़ी अनसर्टेन सिचुएशन थी बिकॉज ऑफ द सेम कोविड-19 सिचुएशन। एक टॉपिक है फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 का, उस टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन का आइडिया नहीं है तो आप कभी भी इन स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें पूरी डिटेल्स बताऊंगा मैं आपको पहले कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती क्या है, कितने किस्म की हाइब्रिडाइजेशन होती है। बड़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा वो, जिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था दैट्स ग्रेट, लेकिन मेरे अपना समझाने का एक तरीका है, आपको पता है सारा। तो पहले मैं हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊंगा और फिर उस हाइब्रिडाइजेशन के जरिए मैं आपको डिस्कस करूंगा शेप ऑफ मीथेन, इथेन, इथीन एंड एसिटाइलिन, द शेप ऑफ बेंजीन। ये सारी बातें
डिपेंड करती हैं एक टॉपिक पर, और उस टॉपिक का नाम मैं बार बार बता रहा हूं, दैट टॉपिक इज योर हाइब्रिडाइजेशन। तो इन डिटेल इंशाअल्लाह पहले मैं हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊंगा आपको, उसके बाद हम इनके शेप्स के ऊपर बात करेंगे। जब आपको ये पता चल जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, फिर आपको शेप पढ़ाएंगे। अब उसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, अब आपको एक टॉपिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब उस स्ट्रक्चर के बारे में यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स कि the shape of methane is the tetrahedral, the central atom is the carbon. Carbon is singly bonded with 4 hydrogen atom having the 4 single covalent bond. The central atom of methane is sp3 hybridized, and there is a sigma covalent bond between carbon to hydrogen by sp3 overlapping of carbon 2 hydrogen. There are that sigma covalent bond. The bond length is about 1.09 angstrom between carbon 2 hydrogen. The bond angle is 109.5. The shape of methane is typical tetrahedral. ये सारी बातें रिटन में आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आफ्टर माय लेक्चर इस तरह कवर भी हो रहा होगा, रिपीट भी हो रहा होगा, और आपकी राइटिंग स्किल्स भी बढ़ रही होंगी। अब अगर आपने एक स्ट्रक्चर को भी अपने वर्ड्स में इस तरह लिख लिया, तो बाकी स्ट्रक्चर्स को भी आप आसानी से लिख सकते हैं, जो मैंने अभी बताया कि। लेकिन कब लिखेंगे? जब आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, जब आपको टॉपिक क्लियर होगा। आई विल मेक योर टॉपिक क्लियर बिफोर गोइंग टू स्टार्ट शेप ऑफ मीथेन, इथेन, इथीन, एसिटाइलिन एंड बेंजीन। पहले इन डिटेल मैंने कहा आपको मैं पढ़ाऊंगा, फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक इन डिटेल पढ़ाऊंगा। वो बातें मैं आपको पढ़ाता हूँ जो आपकी बुक्स में भी गिवन नहीं होती। इसीलिए कहता हूँ कि फर्स्ट मेरे लेक्चर्स को सुने, उसके बाद अपनी बुक्स को गो थ्रू किया करें। तो पहले हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे और उसके बाद हम इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज था वो ये था कि हम वेट करेंगे क्लासेस फिजिकली रिज्यूम हो जाएं, और उस वक्त हम कंटिन्यू करेंगे अपना रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म्स। ठीक है, स्ट्रक्चर्स इंशाल्लाह ड्यूरिंग ऑनलाइन में पढ़ाऊंगा। और बिफोर गोइंग टू स्ट्रक्चर एक टॉपिक फर्स्ट ईयर का आपका हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊंगा, फिर स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, और उसके बाद हम स्टॉप करेंगे चैप्टर नंबर 7 को इस स्टेज पर लाकर। आप भी बड़े कंफर्टेबल हो जाएंगे कि यार इनऑर्गेनिक के हमारे ऑलमोस्ट 4 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, ऑर्गेनिक का कंप्लीट चैप्टर नंबर 6 खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट द 40% पार्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 7 केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन रिगार्डिंग स्ट्रक्चर्स तक आपका कंप्लीट हो चुका है। आप एक बड़े कंफर्ट जोन में आ जाएंगे, और फिर मैं शुरू करूंगा नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर मैंने कहा इज अ बिग डील, इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। You will enjoy with nomenclature, और उसके बाद you will be flying, आप हवाओं में उड़ रहे होंगे। आज के लेक्चर का मकसद यही था कि आपका एक माइंड सेट करूँ कि what something is going to happen in future classes. Best of luck, best wishes, thank you so much.